वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स का एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं जी, और उसके की टेक अवेज लेते हैं। और टॉपिक है न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट, या फिर हम इसे कह सकते हैं शहबाज शरीफ पेरिस विजिट। कि हम इसे बात करेंगे ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट जो है ये पेरिस के अंडर 2023 ये क्या है, क्यों हुआ, इसको थोड़ा सा समराइज करेंगे। और साथ में देखेंगे कि पाकिस्तान का जो स्टैंड रहा या पाकिस्तान को शहबाज शरीफ साहब ने जो रिप्रेजेंट किया तो वहाँ पर उन्होंने क्या बातें की और इससे पाकिस्तान को क्या है, या इस पूरे के पूरे जो समिट है इसका आउटकम क्या रहा। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम इसका थोड़ा सा इंट्रो देखें और देखें कि ये क्या जो है वो ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट है, या इसको सिंपली कहा जा रहा है ये जो ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट है इसको क्लाइमेट पैक्ट भी जो है वो कहा जा रहा है, कि क्योंकि इसका जो मेजर जो कॉज था, रीज़न था, वो क्या था, वो क्लाइमेट ही था। और क्लाइमेट से रिलेटेड जो डेट है, जो कर्जे हैं, उसके ऊपर सारी बात की गई है, या जो जितने भी एग्रीमेंट्स करने की कोशिश की गई है वो इसी के ऊपर कोशिश की गई है। तो अब अगर हम इसे समझें तो ये जो समिट है ये है जी न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट, और इसकी डेट्स हैं 22 से 23 जून जो है पेरिस के अंदर फ्रांस में। अब इसमें 50 हेड ऑफ स्टेट्स जो हैं वो शामिल थे, जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब भी शामिल थे। और ये वो 50 हेड ऑफ स्टेट्स थे जो G77 का हिस्सा हैं, यानी ग्रेड 77। इसका मतलब ये है कि देखिए, हम ये कहते हैं कि G7 यानी कि ग्रेड 7 हो गए, दुनिया की 7 बड़ी ताकतें। फिर हम कहते हैं G20 यानी कि दुनिया की 20 बड़ी ताकतें। फिर हम कह रहे हैं जी G77 कि ये तो आगे जी टॉप कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज जिन्हें हम कह रहे हैं, और ये जो आगे ये हैं डेवलपिंग कंट्रीज जो अभी तरक्की कर रहे हैं। और इसके बाद जो पीछे बचेंगे हम कहेंगे वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं जी। तो अब ये क्या है, ये डेवलपिंग कंट्रीज का बेसिकली एक समिट था, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज ही जो है उनकी नीड्स बढ़ रही हैं, उन्हीं को कर्जे चाहिए और उन्हीं को जो है क्लाइमेट के चैलेंजेस हैं। तो उन्होंने ओवरऑल जो है ये एक समिट जो है वो करवाया। लेकिन इसके पीछे अगर हम देखें कि क्या कैसे हुआ, तो इसमें कोशिश ये की गई है कि ये ब्रिज टाउन जो इनिशिएटिव है, कि ब्रिज टाउन स्पेसिफिकली एक इनिशिएटिव लिया गया बारबाडोस जो कंट्री है उसकी तरफ से, कि इसमें ऐसे कंट्रीज शामिल हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जिनको इस टाइम पे क्लाइमेट के चैलेंजेस हैं, प्लस उन्हें जो है वो कर्जों के चैलेंजेस हैं। तो कर्ज में जकड़े ममालिक जैसे पाकिस्तान है, कि एक तो कर्ज में जकड़ा हुआ है, ऊपर से डिजास्टर्स जान नहीं छोड़ रहे, कभी फ्लड आ जाता है, कभी जो है वो हीट वेव आ रही है, कभी क्या आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इनको क्लाइमेट के चैलेंजेस भी हैं, प्लस में इनको जो कर्ज के मसाइल हैं वो भी हैं, वापस करने हैं। और कहां पे, हर मुल्क को ही तकरीबन ये चैलेंजेस हैं। तो इसलिए ब्रिज डाउन इनिशिएटिव जो है ये बनाया इसीलिए गया था कि इसमें वो सारे कंट्रीज शामिल हैं जो कि एक न्यू फाइनेंशियल पैक्ट की तरफ लेके जाएं दुनिया को, कि कम से कम अब क्लाइमेट चेंज के होते हुए अब कर्जों में कुछ आसानी की जा सके, कुछ ऐसे तरीके से कर्जे दिए जा सके इन ममालिक को कि इन ममालिक के लिए आसानियां पैदा हो। और जो नॉर्थ है, नॉर्थ यानी कि ग्लोबल नॉर्थ आप इसे कह लें, ग्लोबल नॉर्थ का मतलब ये है जो जितने भी पावरफुल कंट्रीज वो नॉर्थ के अंदर हैं, तो ग्लोबल नॉर्थ को ये समझाने की कोशिश की जाए कि भाई आप जो कर्जे हमें देते हैं, क्योंकि अमीर मुल्क हैं वो गरीबों को कर्जे देते हैं या डेवलपिंग कंट्रीज को, तो उनको रीशेड्यूल किया जाए। तो ये ब्रिज टाउन इनिशिएटिव था जो कि अभी पेरिस में समिट की शक्ल में यहां पे हमें देखने को मिला। ठीक है, अब अगर मजीद हम इसमें देखें तो ये नॉर्थ और साउथ के बीच की आप इसे कंट्रीज कह सकते हैं, कि एक तरफ से नॉर्थ के कंट्रीज जो है वो, यानी पेरिस भी तो G7 का हिस्सा है। पेरिस क्या कर रहा है, होस्ट कर रहा है गरीब ममालिक के लिए या डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, साउथ के कंट्रीज के लिए क्या कर रहा है जी, एक समिट होस्ट कर रहा है कि भाई वो भी इस चीज को सपोर्ट कर रहा है कि भाई किसी तरह से इन गरीब ममालिक को जो क्लाइमेट से इस टाइम पे बहुत ज्यादा जो है इनके प्रॉब्लम्स बने हुए हैं, तो उनको सपोर्ट किया जाए। तो ये नॉर्थ जो है कोशिश कर रहा है साउथ को जो है वो क्या करने की, थोड़ा सा ईज करने की, थोड़ा उनके लिए आसानियां पैदा करने की। गो के इसके एट द एंड में हमें वो रिजल्ट देखने को नहीं मिले, लेकिन ये एक्चुअली में साउथ के ऊपर था और होस्ट कर रहा था नॉर्थ। अगर हम की डिमांड्स देखें थोड़ा सा ब्रिज टाउन की, ताकि ब्रिज टाउन जो इनिशिएटिव था कि जी एक्चुअली में जो ये न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट है इसमें क्या ब्रिज टाउन जो है इसने क्या क्या डिमांड्स रखी थी कि भाई हमें क्या चाहिए, या पेरिस समिट जो है उसमें क्या क्या डिमांड्स थी, ताकि हमें समझने में थोड़ा सा आसानी हो। फिर हम पाकिस्तान के स्टैंड की बात करेंगे। सबसे पहला इसमें लिक्विडिटी सपोर्ट है, कि ये जो कंट्रीज हैं जो ग्रेड 77 है, या आप इन्हें कह लें जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ये डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं ये क्या डिमांड कर रहे हैं। इनकी सबसे पहली डिमांड है लिक्विडिटी सपोर्ट, कि ये कहते हैं कि भाई हमें $100 बिलियन जो हैं वो क्या किए जाएं, ट्रांसफर किए जाएं। किस शक्ल में, स्पेशल ड्राइंग राइट्स की शक्ल में, टू सपोर्ट क्लाइमेट चेंज। एक तो सबसे पहली चीज क्या है कि भाई हमें $100 बिलियन आप दें, रेज करें हर साल सालाना, और यूएन हमें ये पैसे दे
क्यों दें? क्योंकि हम जो क्लाइमेट से लड़ रहे हैं वो अलग है, ताकि वो जो हम कर्ज ले रहे हैं वो पैसा इसके ऊपर ना लगे, बल्कि इसका अलग से पैसा हो। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दुनिया की है, ये ऐसा नहीं है कि गरीब कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो लो इनकम कंट्रीज हैं इनको सपोर्ट किया जाए, इसका मतलब पहला इनका ये कह रहे हैं लिक्विडिटी सपोर्ट के अंदर। सेकंड ये कह रहे हैं कि भाई सस्पेंड किया जाए सरचार्ज ऑन हैवी इन डेट बोरोइंग कंट्रीज फॉर 2 to 3 years, कि 2 से 3 साल जो है उसके लिए कम से कम जो हालात अभी बने हुए हैं इन मुमालिक के जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इनका जो हैवी सरचार्ज है एक तो वो माफ किया जाए, खत्म ना किया जाए, 2-3 साल के लिए आसानी पैदा की जाए। थर्ड क्या कह रहे हैं जी, इनहांस किया जाए एक्सेस लिमिट फॉर द रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी RCF को, यानी कि ये जो कर्जा इतना लंबी लंबी किस्तें होती हैं, जैसे पाकिस्तान के आप IMF की एग्जांपल ले लें तो इसकी मीटिंग्स जो है रिव्यू में नहीं जाती। अभी जो है ना 11 मीटिंग्स होनी है, 9वीं भी नहीं हुई, और ये बिल्कुल मुसलसल एक मीटिंग दूसरी मीटिंग। तो भाई एक तो इसको खत्म किया जाए और रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो है उसको आगे लेके आया जाए। तो कहने का मतलब ये है लिक्विडिटी सपोर्ट के अंदर एक तो हमें आप 100 बिलियन दें हर साल। क्यों दें? क्योंकि हमारे चैलेंजेस ज्यादा हैं, ताकि हम जो कर्ज ले रहे हैं वो ना लगाएं। दूसरा, आप हमें कर्जों में थोड़ी आसानी करें, इतना लंबा काम ना करें। सेकंड क्या स्टैंड रहा जी इसका, वो है जी डेट सस्टेनेबिलिटी, कि ये जो हम कर्जा ले रहे हैं, कर्ज किस लिए ले रहे हैं? क्वेश्चन है एक इन कंट्रीज की तरफ से कि भाई हम कर्ज इसलिए ले रहे हैं कि ताकि हम तरक्की कर सके, ऐसे ही है, यानी कि पायदार अमन आ सके ना, कि पायदारी पैदा हो, सस्टेनेबिलिटी पैदा हो। लेकिन अगर वही कर्ज हमें जो है वो अनसस्टेनेबल कर दे, गैर पायदार कर दे, या हमारी तरक्की में रुकावट बन जाए, तो फिर तो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। गो कि गरीब कंट्रीज के लिए या डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ऐसा ही हो रहा है। आप पाकिस्तान की एग्जाम्पल ले लें कि हम कर्ज लेते हैं अपनी बेहतरी के लिए, लेकिन एक्चुअली में वो कर्ज ही हमारे लिए इस टाइम पे गले की हड्डी बना हुआ है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो यही इन कंट्रीज का कहना है कि भाई हम कर्ज अपनी आसानी के लिए लेते हैं, अपने आप की सस्टेनेबिलिटी के लिए लेते हैं, और वही हमारे ऊपर जो है चढ़ा हुआ है या हमारे लिए बहुत ज्यादा मुसीबतें बनाई हुई हैं उसने। तो ये इनका कहना है कि भाई सबसे पहले तो रीडिजाइन किया जाए कॉमन फ्रेमवर्क फॉर डेट रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द पुअर कंट्रीज, और खास करके जो डिफॉल्ट कर गए या कर रहे हैं या ऐसे हालत में है, जैसे पाकिस्तान भी आप कह लें इसमें शामिल है, ठीक है। तो रीडिजाइन करना इन कर्जों को, दो यही पाकिस्तान ने भी IMF से कहा कि भाई रीडिजाइन किया जाए, डिजाइन किया जाए, हालात बुरे हैं, या दूसरे मालिक को कहता है हालात बुरे हैं। स्पीड अप किया जाए डेट रिलीफ टॉक्स को, कि भाई ये जो लास्ट में हमने बात की कि भाई जल्दी जल्दी जो है हो, ऐसा ना हो कि भाई आप जो है इतनी लंबी लंबी वो मीटिंग्स करते रहे, नतीजे के तौर पे मुल्क जो है मजीद नीचे जाते रहे, कि भाई एक मीटिंग दूसरी मीटिंग तीसरी मीटिंग। तो जो मिडिल इनकम जो कंट्रीज हैं उनके लिए थोड़ी सी आसानी पैदा हो सके। फिर ये कह रहे हैं जी कि भाई आप इनकरेज करें रिस्ट्रक्चरिंग को, अनसस्टेनेबल डेट्स जो हैं उनको खत्म करें और इसको रिस्ट्रक्चर करें कि आप सस्टेनेबल डेट्स दें। फिर ये कहते हैं कि डिजास्टर क्लॉज जो है वो शामिल जरूर की जाए, क्योंकि अब ये दुनिया का मसला है और ऊपर से ये क्लाइमेट की वजह से हो रहा है कि मौसमियाती तब्दीलियां एक हकीकत हैं। तो अल्टीमेटली जो गरीब मालिक है उनके पास तो इतना पैसा है ही नहीं कि वो जो है वो सैलाब अगर आ जाता है तो सैलाब के ऊपर पैसा लगाएं या वहां पे गुर्बत को खत्म करने पे लगाएं। वो सैलाब तो और गुर्बत करके चला गया, या वहां तालीम के ऊपर लगाएं या वहां सेहत के ऊपर लगाएं। तो वो किसके ऊपर लगाएं? अपने बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम्स के ऊपर लगाएं, या फिर जो है वो सैलाब के डिजास्टर जो आ रहे हैं या अर्थक्वेक जैसे आ रहा है सीरिया के अंदर, जैसे आए टर्की के अंदर, तो उसके ऊपर लगाएं। प्रॉब्लम है तो इसलिए इसको जो है आप डिजास्टर क्लॉज शामिल करें, ताकि अगर किस तरह होता है तो डाइवर्ट डेट पेमेंट टू डिजास्टर रिलीफ, कि वो पैसा जो है हम वापस करने के बजाय डेट रिलीफ के अंदर लगा दें, ठीक है। ये ओवरऑल एक होगा, सबके लिए बेहतरी होगी, ये कहा जा रहा है। फिर साथ में कहा जा रहा है जी रीफाइनांस हाई इंटरेस्ट एंड शॉर्ट टर्म डेट, कि दोबारा से जो है रीफाइनांस किया जाए जो इतने बड़े बड़े आप जो है वो कर्ज देते हैं, और उसके ऊपर जो है वो डॉलर के रेट के हिसाब से अगर हम देखें तो जाहिर बात है पाकिस्तान का डेट भी हर अगले दिन बढ़ रहा है, क्योंकि डॉलर का रेट बढ़ेगा तो ऊपर बढ़ेगा। तो वो जो इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट है उसको आप कम करें, ताकि जो है इन मालिक के लिए कुछ आसानियां पैदा हो सकें, और इसकी मैच्योरेशन जो डेट है उसको भी थोड़ा सा लंबा करें, कि भाई आप जो है कह रहे हैं 2 साल में वापस करो, 3 में वापस करो, तो इसके लिए भी थोड़ा सा फैसिलिटेट करें इन कंट्रीज को। एक तो ये एजेंडा था इसका। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जी क्लाइमेट रिलेटेड लॉस एंड डैमेज की, अगर बात करें कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि क्लाइमेट है, कि मौसमियाती तब्दीलियों से जो तबाहियां हो रही हैं इन गरीब मालिक के अंदर या डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, उनको भी इसमें मैनेज किया जाए। जैसे कहा कि भाई आपने क्या करना है, अब एग्री तो हो चुके हैं, अब ऐसा होता है या नहीं ये नहीं पता, फिलहाल तक जो निगोशिएशंस हैं वो किसी हतमी नतीजे पे नहीं पहुंची और ये पेरिस समिट खत्म हो गया, याद रखिएगा। कहा जा रहा है 100 बिलियन आपने हर साल देना है रेज करके गरीब मालिक को, ताकि जो है या डेवलपिंग कंट्रीज को वो कर्ज के पैसे ना लगाएं।
दूसरा, प्राइवेट कैपिटल को इंकरेज करेंगे। प्राइवेट कैपिटल जो अमीर अमीर मुल्क हैं, इनके पास थोड़ा सा पैसा तो नहीं है, बहुत पैसा है इनके पास, तो इनको हम क्या करेंगे, इनके जो बड़े बड़े लोग हैं उनको हम कहेंगे कि भाई आप क्या करें, आप जो कार्बन फ्री जो बिजनेस है, ठीक है, यानी जिसमें लो कार्बन है, ऐसा बिजनेस जो है उसको यहाँ पे करें हमारे यहाँ, और प्राइवेट सेक्टर को ड्राइव करें, और इसमें भी आपको 100 बिलियंस का जो है वो करेंसी की जो छूट है वो दी जाए, इसमें यानी आपको सपोर्ट किया जाए साथ में। इसके साथ साथ डेवलपिंग लैंडिंग जो है उसके ऊपर बातचीत की गई कि जो तरक्याती पैसे आप देते हैं, जैसे पाकिस्तान लेता है जी एशियन डेवलपमेंट बैंक से या IMF से ले रहा है, तो हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर भी बातचीत की जाए कि वो भी हमारी जरूरत है। अच्छा, ट्रेडिंग के ऊपर बात की जाए, उसके लिए आसानियां पैदा की जाए। गवर्नेंस के ऊपर बात की जाए और ऐसा गवर्नेंस मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया जाए, और ये जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं ये सपोर्ट करें गवर्नेंस मॉडल को, और साथ में जो है वो नेशंस इन द ग्लोबल साउथ जो ग्लोबल नॉर्थ है वो क्या करें, वो अपना जो रोल है एक्चुअली में वो प्ले करें, बजाय इसके कि वो क्या कर रही हैं, वो एक्सप्लॉइट कर रही हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, ठीक है, क्योंकि वो उनके रिसोर्सेज को यूज कर रही हैं, और सेकंड वर्ल्ड या डेवलपिंग कंट्रीज को क्या कर रही हैं, वो एक्सप्लॉइट कर रही हैं। तो इन्हें एक्सप्लॉइट करने के बजाय वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इनकी हेल्प करें ताकि ये भी ग्रो कर सके, तो विन विन एक कंडीशन पैदा हो सके। ये कोशिशें की जा रही है इसके थ्रू कि भाई आप जो है वो दुनिया के ऊपर बैठ गए हैं बड़े बन के, और अब जो है छोटे कंट्रीज को आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ये पेरिस एग्रीमेंट का एजेंडा था, पेरिस समिट जो है इसका एजेंडा था, और ये मोटी मोटी बातें इसमें की गई हैं। अब इसका आउटकम फिलहाल अगर क्या निकला हम ये देखते हैं, तो फिलहाल इसका आउटकम आप कह सकते हैं फेल है, क्योंकि अभी ये नेगोशिएशंस हैं। आप देखें आगे इसमें जो है वो क्या सारे कंट्रीज सामने आते हैं, आके इसको मजीद जो है वो किसी एग्रीमेंट की शक्ल देते हैं या नहीं, तो ये था। अब अगर हम बात करें इसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब की, तो देखिए पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने पेरिस समिट जो है वो ज्वाइन किया, और उन्होंने अपने रिमार्क्स जो है वो दिए। और उनके रिमार्क्स क्या थे, उन्होंने किस बात के ऊपर सबसे ज़्यादा एम्फसाइज किया, उन्होंने एम्फसाइज किया फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ग्लोबली, कि सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा ही इन गरीब मालिक का या डेवलपिंग कंट्रीज़ का ये था कि भाई आपने जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फेयर तरीके से होनी चाहिए। तो इसके ऊपर उन्होंने एम्फसाइज किया। अब देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या बातें यहाँ पे की हैं और क्या क्या मीटिंग्स हुई हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि भाई उन्होंने किससे स्टार्ट किया, उन्होंने जो लास्ट ईयर 2022 के अंदर पाकिस्तान में जो सैलाब आया उसी सैलाब से स्टार्ट किया, और उसको जो है थोड़ा सा हाईलाइट किया दुनिया के सामने अपने डेट को लेके, अपने कर्जे को लेके। तो पीएम शहबाज साहब ने क्या किया जी, जो फ्लड था पाकिस्तान में 2022 में आया था उसको हाईलाइट कर बताया कि 33 मिलियन पीपल जो हैं वो इससे इफेक्ट हुए हैं तकरीबन, यानी कि 3.5 करोड़ लोग जो हैं, 3.3 मिलियन, तो 3.5 करोड़ लोग इससे इफेक्ट हुए हैं जो सैलाब पाकिस्तान में आया। उन्होंने बताया कि 1700 पीपल जो हैं वो चिल्ड्रन, बच्चों समेत जो हैं वो वफात पा गए इसमें, यानी कि उनकी अमवात हो गई हैं 1700 लोगों की इसके अंदर। साथ में उन्होंने बताया कि 2 मिलियन हाउसेज जो हैं, यानी 20 लाख के करीब जो घर हैं अगर उनकी बात करें तो वो या तो कंप्लीटली खत्म हो गए या फिर जो है वो रहने के काबिल नहीं रहे। तो ये इन्होंने हाईलाइट किया, क्योंकि देखिए सबसे बेसिक क्या है, एक तो अमवात है, जाहिर बात है 1700 के हुई हैं तो ये बड़ी अमवात है, घरों में रहने की जगह नहीं है तो कहाँ जाएंगे। ये इसी समिट का तो इशू यही था कि भाई यहाँ पे गरीब मालिक चैलेंजेस क्या हैं, और 33 जो है 3.5 करोड़ लोग जो इफेक्ट हुए उससे, तो इन्होंने बताया। साथ में बताया कि भाई ये कितना बड़ा स्केल के ऊपर एक डिजास्टर था जिसने इफेक्ट किया बहुत बड़ी आबादी को, पॉपुलेशन को, क्रॉप डैमेज की इसने, ठीक है, जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की क्रॉप थी उसको डैमेज किया, अभी भी सिंध के अंदर पानी खड़ा है। ह्यूमन एंड एनिमल कैजुअलिटीज की बात की गई कि सिर्फ इंसान ही नहीं मरे बल्कि जो जानवर हैं वो भी, जो गरीब लोगों का जो असासा होते हैं, जो कुल उनकी आमदन होते हैं वो भी मरे हैं, और प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन जो है वो अलग से हुई है। तो ये इन्होंने हाईलाइट किया। साथ में बताया कि जो फाइनेंशियल बर्डन पाकिस्तान फेस कर रहा है उसकी बात की गई, और खास करके जो सैलाब के बाद पाकिस्तान के हालात हुए, क्योंकि पाकिस्तान को दुनिया ने पैसे नहीं दिए, पीएम साहब ने यह बताया, और जो पैसे दिए वो कर्ज की शक्ल में दिए। तो जिस वजह से क्या हुआ कि उसके बाद जो हालात बने पाकिस्तान के अंदर वो बहुत ही चैलेंजिंग थे, और अभी तक फिलहाल जारी हैं, यानी साल हो चुका है, साल होने को है, 2023 आ चुका, और वो भी दोबारा से जो है फ्लड्स का बागे जो है वो आप देख लें क्या हालात बने हुए जुलाई अगस्त में। तो इसका मतलब ये है कि वो बताना चाह रहे हैं कि भाई आपने एक तो हमें कर्ज दिया, ये बहुत बड़ी ज्यादती की, आपको हमें ग्रांट्स देनी चाहिए थी, और साथ में जो है वो हालात बहुत खराब हुए हमारे, ये पीएम साहब ने कहा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिस्पांस की अगर हम बात करें तो पीएम शहबाज साहब ने क्या किया जी, वो डिसअपॉइंट हुए इस बात के ऊपर कि आपने जो है वो, जैसे मैंने कहा कि कर्ज दिया है, ये बहुत गलत काम किया, और इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे जो हैं, उन इदारों ने अपना जो किरदार है वो पाकिस्तान में जो फ्लड आया उसमें बेहतर तरीके से अदा नहीं किया, ठीक है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं जी कि लोन ऑफर्ड इंस्टेड ऑफ ग्रांट्स
आर फाइनेंशियल असिस्टेंस, के बजाय इसके कि आप कर्ज दे रहे हैं, अब ये तो क्लाइमेट चेंज की वजह से है, यानी ये मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ये जो हमारे यहाँ फ्लड्स आए हैं तो आपको हमें क्या देना चाहिए था, ग्रांट्स देनी चाहिए थी, हमारी मदद करनी चाहिए थी। मदद करने का मतलब ये है कि आप किसी को 1000 रुपए देते हैं कि भाई देखो तुम्हारे हालात खराब हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं आप ये कहते हैं कि भाई 1200 रुपए मुझे वापस कर देना, मैं इसलिए दे रहा हूं। तो दुनिया ने तो हमारे साथ ऐसा किया, शहबाज साहब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है पीएम साहब, कि भाई आपने एक तो हमें कर्ज दिया और दोबारा से उस कर्ज के ऊपर सूद वाला कर्ज दे दिया, हमें वापस करना है, हम कहां से करेंगे, हम तो पहले ही हालात बहुत खराब हैं, मर रहे हैं, भूखे हैं, फाके हैं, तबाही है, ये सब बताने की कोशिश की उन्होंने। तो आपको फाइनेंशियल एड जो है वो देनी चाहिए थी। पाकिस्तान कंसर्न ओवर बर्डनिंग ऑलरेडी स्ट्रेच्ड रिसोर्सेज विद फर्दर डेट, कि भाई पाकिस्तान के हालात तो पहले ही जो हैं वो बहुत ज्यादा टाइट हैं बेचारे के, और बहुत ही ज्यादा जो है मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं। तो पीएम शहबाज साहब ने आज के हालात को सामने रखते हुए दुनिया को तनकीद का निशाना बनाया, या इदारों को, कि भाई आपने ठीक काम नहीं किया, आपने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की है। फिर अगर हम बात करें डिस्पैरिटीज इन फंडिंग प्रायोरिटीज की, तो शहबाज साहब ने क्या कहा, यानी पीएम साहब ये कहते हैं कि भाई आपकी जो प्रायोरिटीज हैं, जो अमीर ममालिक की है, नॉर्थ की बात की, उनकी प्रायोरिटीज क्या हैं, उनकी प्रायोरिटीज हैं डिफेंस। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने डिफेंस के ऊपर जो है वो पैसा लगाया, और बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, बजाय इसके कि वो गरीब ममालिक को फैसिलिटेट करें, आप जो है अपना डिफेंस बिल्ड कर रहे हैं। अब यही बात उनसे अगर कोई काउंटर में पूछता कि भाई पाकिस्तान के जो हालात हैं उसको देख के आपने जो डिफेंस का बजट में इजाफा किया है, आपका क्या ख्याल है, तो खैर वहां पे उन्होंने ये बात की। साथ में उन्होंने कहा कि भाई ये जो कंट्रीज हैं, आपने क्या किया, इनको फंड्स एलोकेट किए, ये जो कंट्रीज हैं ये सारे का सारा डिफेंस के ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन उसका ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस है उस पर क्या असर पड़ेगा, यानी जो इंसान हैं वो भूखे मर रहे हैं और आप एक साइड से जो है असले की रेस जारी की हुई, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में उन्होंने क्रिटिसाइज किया हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर सेविंग लाइव्स, कि भाई जिंदगियां बचाने के लिए भी आप जो कर्ज दे रहे हैं उसके ऊपर भी आप इतना ज्यादा जो है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, और ये एक हकीकत है, ठीक है, ये जो बातें कह रही हैं हकीकत है। गो कि पाकिस्तान के अपने हालात दुनिया जानती है कि अब क्या हो रहा है पाकिस्तान में, वो एक अलग चीज है, लेकिन जो बातें की हैं वो बहुत जेन्युइन है कि आप जो है वो कर्ज दे रहे हैं जिंदगियां बचाने के लिए, ये बात तो गलत है, पाकिस्तान के हालात पहले से खराब है। अच्छा, फिर जी नेक्स्ट अगर बात करते हैं, शहबाज शरीफ ने क्या कहा, कॉल फॉर फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, के उन्होंने दुनिया को ये बावर करवाने की कोशिश की इस समिट के अंदर कि भाई आपको क्या चाहिए, आपको जो है वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज की करनी चाहिए तमाम वाले के लिए, फेयर एंड जुडिशियस फार्मूला टू रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई पूरी दुनिया के अंदर ये जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, आप इसका एक ऐसा तरीका निकालें कि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, इन डेवलपिंग कंट्रीज को भी इससे कोई फायदा हो सके, बजाय इसके कि सिर्फ नॉर्थ जो है वो इससे फायदा उठा रहा है। साथ में हाईलाइट किया कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पोटेंशियल कंसीक्वेंसेस ऑफ अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन और ग्लोबल पीस एंड स्टेबिलिटी, कि आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि वो ग्लोबल पीस के लिए, दुनिया के अमन के लिए खतरा पैदा होगा, और साथ में जो दुनिया की स्टेबिलिटी है उसके लिए भी खतरा पैदा होगा। तो हम हर मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर डिपेंडेंट है, तो अल्टीमेटली डिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस जो है ये थ्योरीज मौजूद हैं, तो ये बात भी उनकी ठीक थी। फिर साथ में उन्होंने कहा कि भाई इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इकोनॉमिक जस्टिस और फेयरनेस को प्रमोट करे। तो ओवरऑल जो बातें पीएम शहबाज साहब ने की हैं वो बहुत ही जबरदस्त बातें हैं, अदर देन दैट कि पाकिस्तान के अंदर फॉलो हो रही हैं नहीं हो रही, लेकिन दुनिया को बताने के लिए उन्होंने बहुत अच्छी जबरदस्त बातें की हैं। अब अगर हम बात करते हैं जी मीटिंग्स की, कि शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग किससे हुई, तो सबसे ज्यादा हाईलाइट जो मीटिंग की गई है वो IMF से हुई है, कि वो ये कोशिश कर रहे थे, या हुकूमत ये कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से IMF से मीटिंग हो जाए और जो हमारा जो 1 बिलियन के हमारे जो पैसे देने हैं, जो किस्त रुकी हुई है, वो वापस आ जाए, वरना हालात बहुत खराब है। जबकि IMF जो है वो कह रहा है कि आपने रिफॉर्म्स नहीं की तो हम आपको पैसे नहीं देंगे। तो गो के खैर शहबाज शरीफ साहब की जो है वो मीटिंग हो गई है वहाँ पे क्रिस्टाना जॉर्जिया से, पेरिस के अंदर, और ये मीटिंग हुई है। इसमें जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने $6 बिलियन का जो हमारा बेल आउट पैकेज था जो स्टार्ट हुआ था 2019 के अंदर, तो उसके ऊपर बात की और कहा कि भाई 1.1 बिलियन को जो लोन आपने देना है मेहरबानी करें हमें दे दें, खुदा के लिए हमारे हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, ठीक है। तो ये 2019 में जो है इमरान खान साहब ने साइन किया था, तो वही अभी उसकी किस्तें चल रही हैं फिलहाल, तो उन्होंने रोकी हुई हैं। अब देखते हैं कि क्या वो 1.1 बिलियन डॉलर रिलीज करते हैं पाकिस्तान के लिए कि नहीं। गो कि मीटिंग जो है वो काफी पॉजिटिव रही है, तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान जो है डिफॉल्ट की तरफ जाएगा या शायद IMF से कर्ज दे दे। एक ये मीटिंग हुई। दूसरा अगर अदर मीटिंग्स देखें पीएम साहब की पेरिस के अंदर, तो उन्होंने यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट जो है उर्सुला वॉन डी लेओन से मीटिंग की एक, तो ठीक है, यानी कि यूरोपीय यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे मुलाकात की। सेकंड, उन्होंने एक्नॉलेज किया कि जो EU ने सपोर्ट की रिहेबिलिटेशन के लिए और रिकंस्ट्रक्शन के लिए डेट की और साथ में जो कर्ज दिया उसको भी एक्नॉलेज किया कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने हमारी मदद की, आप हमारी अक्सर मदद करते हैं। साथ में प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग जो है वो चाइनीज प्रीमियर ली क्वांग से हुई और उन्होंने दोनों ने इस बात का यादा किया कि भाई CPEC के 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं, डिकेड हो चुका है,
तो इसलिए जो है क्योंकि 2013 में ही स्टार्ट हुआ था, 63 बिलियन डॉलर्स की जो है वो इन्वेस्टमेंट के साथ, जो कि अभी तक हुई नहीं है। फिलहाल तक जो है 26 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हुई है, क्योंकि पाकिस्तान ने उसे फैसिलिटेट नहीं किया। तो इसलिए उसको शोकेस करने की बातचीत की गई कि भाई हम इसके ऊपर सेरेमनी जो है वो एक मनाएंगे कि 10 साल सीपैक के हो गए, और हाईलाइट करेंगे कि इसके क्या क्या फायदे हुए। जर्मन चांसलर जो है ओलाफ शॉल्स जो है, इनसे भी मुलाकात हुई है और इनको भी जो है इनका भी शुक्रिया अदा किया गया कि आपने सपोर्ट की, साथ में आपने हमें 163 मिलियन के जो यूरोस की सपोर्ट दी, इसके लिए आपकी बहुत ज्यादा मेहरबानी। ठीक है, ब्राजीलियन प्रेसिडेंट से बात हुई है और कहा गया कि भाई हम बायलैटरल जो कॉपरेशन है उसको बढ़ाएंगे, दो तरफा जो ताल्लुकात हैं उनको आगे लेके जाएंगे। साथ में इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर मोहम्मद अल जसार जो हैं, इनसे मीटिंग हुई है और जो ऑन गोइंग जो प्रोजेक्ट्स हैं इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के साथ उसके ऊपर बातचीत की गई, उसको हाईलाइट किया गया है। और इजिप्शियन प्रेसिडेंट जो हैं वो अल फतह अल सीसी जो है, उनसे भी मुलाकात हुई है, उनके ऊपर से भी जो है वो दो तरफा ताल्लुकात के ऊपर बातचीत की गई है। तो ये कोर जो है वो मीटिंग्स थी पीएम साहब की। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो क्योंकि फ्रेंच पीएम इसे लीड कर रहे थे, होस्ट कर रहे थे, पूरे के पूरे समिट को फ्रांस के अंदर था, तो मैक्रोन साहब से भी मुलाकात हुई अल्टीमेटली, और उनसे भी जो है वो डिस्कस की गई पाकिस्तान के हालात, और उनको भी अप्रिशिएट किया गया कि भाई आपने जो एफर्ट्स उठाई हैं वो बहुत अच्छा काम किया है, बड़ी मेहरबानी आपकी। यूएन के सेक्रेटरी जनरल जो हैं उनसे जो है वो मुलाकात की गई है, और खास करके क्लाइमेट चेंज को वहां पे जो है वो उठाया गया है, और रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस को उसके ऊपर बातचीत की गई है। और साथ में जो है वो साइड लाइन पे थोड़ी सी मीटिंग हुई है हल्की फुल्की जॉन कैरी के साथ, जो है वो जो क्लाइमेट के स्पेशल इन्वॉय यूएस के हैं उनसे थोड़ी सी बातचीत हुई है, और उनके साथ जो है जॉइंट स्ट्रेटजीज के ऊपर बातचीत की गई है। तो एट द एंड अगर हम इसको दो डायमेंशंस में लें, एक डायमेंशन ये है कि वर्ल्ड के हवाले से इसकी क्या डायमेंशन बनती है कि क्या रिजल्ट निकला इसका, और दूसरी साइड से अगर हम पाकिस्तान के हवाले से लेते हैं तो पाकिस्तान के हवाले से क्या इसका रिजल्ट निकला। देखिए वर्ल्ड के हवाले से हम कह रहे हैं कि भाई ये सुमिट जो है वो शायद फेल हो गया, ये कहा जा रहा है। जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वो कह रहे हैं कि सुमिट जो है वो रिजल्ट जो इसने देने थे वो नहीं, क्योंकि ये किसी एग्रीमेंट के ऊपर नहीं पहुंचा, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एग्रीमेंट के ऊपर नहीं पहुंचा, बातें बहुत सारी हो गई तो ये सारी जो है वो किसी काम की नहीं है। तो एक तो ये कहा जा रहा है, लेकिन साथ पॉजिटिविटी ये है कि एटलीस्ट एक स्टार्ट हो गया कि अब कल को अगर ये बातें मानी जाती हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत ही जरूरी बातें हैं, और ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनकी नीड है कि क्या वो क्लाइमेट चेंज को देखें या फिर वो अपने ये कर्जे जो ले लेके क्लाइमेट चेंज के ऊपर लगाते हैं या डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर लगाते जाए, ये हकीकत में एक चैलेंज है। तो इसलिए ये एक अच्छा है इनिशिएटिव है कि कम से कम स्टार्ट हुआ। अगर पाकिस्तान की बात करें तो जो पाकिस्तान की बातें जो हाईलाइट की गई हैं पीएम साहब की तरफ से, वो भी 100% ट्रू है। अदर देन दैट कि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के हालात क्या है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वो एक अलग कहानी है, लेकिन जो बातें हाईलाइट की गई हैं वो ठीक है। तो अगर इससे ये जो सुमिट है कामयाब होता है कल को, तो पाकिस्तान को भी बहुत बड़ा फायदा होगा कि जो इतना क्लाइमेट चेंज की वजह से हम पैसा लगा रहे हैं, जो पैसा लेके लगा रहे हैं वो कम से कम अलग हो जाएगा, और $100 बिलियन का अगर फंड जो है हर साल दुनिया को मिलेगा, डेवलपिंग कंट्रीज को इस काम के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, तो उनके बहुत से चैलेंजेस जो है वो निमट जाएंगे, या वो जो चैलेंज है वो उस तरह से नहीं रहेगा। तो फायदा तो ओवरऑल होगा। बाकी पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताया कि भाई देखें हम क्या हालात हैं, मीटिंग्स भी की हैं, तो वो तो एक डिप्लोमेटिक जो है वो पाकिस्तान की एफर्ट है। तो यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फीडबैक के लिए जो है कमेंट सेक्शन मौजूद है।